हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड। लेकिन इसके पहले मैं आपको 2-3 बातें बताने वाली हूँ जिससे अगर आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स नहीं निकलता या आप फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं तो आपका ज़रूर निकलेगा। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे पिछले बार आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे स्कोर आ रहे थे। मैं ओबी एंड पीएम प्रैक्टिस मॉक एंड गाइडली का मॉक यूज़ कर रही थी। मेरे हर मॉक में 90 से ऊपर परसेंटाइल आ रहे थे। तो मुझे ऐसा पक्का था कि हाँ, मेरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स तो पक्का हो जाएगा। एंड मेरी रीजनिंग अच्छी है लेकिन क्वांट उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा क्वांट में काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट होगा एंड रीजनिंग में भी मैं अगर अच्छा कर लूँगी तो मेरा मतलब मैं श्योर थी कि हाँ, मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन जो मेरी शिफ्ट थी, मेरी शिफ्ट इतनी ज़्यादा टफ आ गई थी कि उसमें क्वांट्स ऐसा लग रहा था कि मेंस लेवल का आ गया है। उसमें क्वांट्स में मुझे कुछ भी डूएबल नहीं मिल रहा था। मैंने ऑलमोस्ट मेरे पास क्वांट्स के लिए ऑलमोस्ट 22 मिनट्स बचे थे। मैंने इसके पहले वाले टाइम पे मेरी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी एंड क्वांट्स के लिए मेरे पास 22 मिनट बचे थे। तो मुझे पहले लगा कि 22 मिनट्स में काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हो जाएंगे क्वांट्स में। उसके बाद जब मैंने पेपर देखना चालू किया तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड एंड क्वांटिटी बेस्ड मतलब काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस थे। अरिथमेटिक भी बिल्कुल भी डुएबल नहीं था। नंबर सीरीज़ में समझ ही नहीं आ रहा था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या बनेगा। मैंने 22 मिनट्स में इतने मुश्किल से उसमें 16 क्वेश्चंस जो समझ आए, डीआई वगैरह जो थोड़े डीआई के भी क्वेश्चंस इतने लेंथी थे जो 2, 3, 4 थोड़े डुएबल थे एंड कुछ सिंप्लीफिकेशन, कुछ क्वाड्रेटिक जो थोड़े बहुत डुएबल थे वो मैंने 16 क्वेश्चंस किए। एंड पेपर देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं निकल पाएगा, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि 16 अटैम्प्ट बहुत कम होते हैं एंड मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट 54 थे। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा हो पाएगा प्रीलिम्स। इसलिए मैं आप सब एंड मैं बता देती हूँ आपको, जो मेरा क्वांट का पेपर आया था वो एज इट इज़ गाइडली जैसा आया था। मैंने गाइडली के कुछ मार्क्स लगाए थे लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा इतना टफ पेपर नहीं आएगा। मैंने गाइडली से लगाना बंद कर दिया था क्वांट्स का। मैं रीजनिंग लगा रही थी गाइडली से लेकिन मैंने क्वांट्स का उतना ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना टफ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मेरी थोड़ी प्रैक्टिस थी गाइडली से तो मुझसे 16 क्वेश्चंस बन गए। आप सभी को क्या करना है, अगर आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि रीजनिंग में तो 40 में 40 आ जाएंगे एंड क्वांट्स में 20 भी आ गया तो भी हो जाएगा। हो सकता है आपके शिफ्ट में रीजनिंग इतनी टफ आ जाए कि आप ना कर पाएँ, 40 की जगह 20 ही कर पाएँ एंड क्वांट्स आपका पहले से ही वीक है तो वो तो आपसे ईजी भी होगा तो वैसे भी कम बनेगा। इससे आपका प्रीलिम्स निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सभी को क्या करना है, एक बैलेंस बना के रखना है एंड रीजनिंग एंड क्वांट्स दोनों को ही सुपर स्ट्रॉन्ग रखना होगा आपको आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एंड आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स निकालने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप टफ मॉक लगाइए। अभी हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है। अभी मोस्टली एस्पिरेंट्स क्या कर रहे होंगे, मेंस के पीछे लगे होंगे, खाली मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट जब 1 मंथ या कुछ बचेगा तब वो प्रीलिम्स लगाना चालू करेंगे। इससे क्या होगा, इससे उनकी उतनी स्पीड नहीं आएगी। जो बच्चा अभी से प्रीलिम्स लगा रहा है, जो अभी से 2-2, 3-3 मॉक्स दे रहा है, उसका लेवल उस टाइम तक काफ़ी ऊपर हो चुका होगा। आपको प्रीलिम्स लगाना बंद नहीं करना है। आपको अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। आप मेंस के साथ भी ऐसा नहीं है कि आपको मेंस नहीं करना है, मेंस भी करना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि मेंस देने का मौका आपको तभी मिलेगा जब आपका प्रीलिम्स पार होगा। अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो आप इतना कंप्यूटर, इतनी जीए पढ़े हुए का क्या करेंगे। सबसे पहले आपको 2 से 3 मॉक प्रीलिम्स के लगाने हैं। उसके बाद आप मेंस के लिए वीडियो देखिए या मेंस के मॉक लगाना है तो मेंस के मॉक भी साथ में लगाते रहिए। इससे आपका क्या होगा, आपकी प्रीलिम्स की इतनी हाई लेवल, इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी आपको कुछ नहीं पता आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क की क्या पता वैकेंसी कितनी आती है, हो सकता है कम आए। उस समय पे क्या होगा, आप पे काफ़ी बर्डन बन जाएगा। एक वैकेंसी कम, एक आपके मॉक में मार्क्स प्रीलिम्स में कम आ रहे हैं तो उस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको अभी से प्रीलिम्स के मॉक लगाते रहने हैं। आपकी अच्छी परसेंटाइल आएगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। आप कम वैकेंसी में भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ज़्यादा वैकेंसी में तो अच्छा होगा ही। चलिए देखते हैं मेरे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के स्कोर्स।
सो ये रहे रीजनिंग के मार्क्स। रीजनिंग में मैंने 40 में 36 स्कोर किया, जो कि मेरी रीजनिंग अच्छी से मतलब एकदम ऊपर नहीं है पर ठीक ठाक है। तो सो मेरा रीजनिंग के कारण ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पाया। एंड क्वांट में मैंने 16 बनाए थे, मुझे 15.5 मिला। सो जो मेरा ओवरऑल स्कोर बना वो बना 51.75। एंड हमारे स्टेट की कट ऑफ गई थी जनरल की 49.75।